कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक से मंत्री तक का सफर तय करने वाले, बेबाक बोलने वाले, आम जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाने वाले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने से साधना न्यूज की संवाददाता मेघा जैन ने खास बातचीत की। विजय शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। देश की जनभावना की बात होती, देशभक्ति की बात होती, लेकिन ये अपनी नीति, अपनी पॉलिसी चलाना चाहते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सेना से बड़े हो गए। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो विपक्ष हम साथ खड़ा था, हमने देखा। सीज फायर की बात हुई तो आपने तमाम तरीके की बातें कही। सीज फायर को लेके पूरी जनभावना, देश की भावना जानती है कि किस प्रकार से देश नहीं चाहता था। मैं समझता हूं कि युद्ध विराम। आप लगातार एक सवाल उठाते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है जहां पर भाजपा की सरकार है। तो आज क्या मोदी जी बताया महिलाओं के लिए आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो क्या 3000 रुपए बहनों को मिला? क्या मोदी जी आएंगे 31 तारीख को? तो क्या गैस के सिलेंडर वो जो आपने कहे गए थे इन बहनों के लिए, क्या वापस से उस योजना आप चालू कराएंगे? लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, उसमें बेटियां बहुत कुछ चाह रही। मुद्दों को भटकाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, तत्काल उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आज मेरे साथ एक ऐसे नेता मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक लगातार बोलते हैं, मुद्दों पर डटे रहते हैं और आम जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। कहते हैं पार्टी के चहीते भी हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और पार्टी के लिए आगे अब वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि विजय शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके लिए पुलिसकर्मी पहुंचे, जेल जाना पड़ा और आपने एसआईटी पर भी सवाल उठा दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से है कि जब देश की जनभावना की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहने का प्रयास करती है। लेकिन जब देश की सेना का अधिकारी का अपमान करती है ना, सेना के का अपमान है, एक महिला का अपमान है, तो भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है। तो कथनी और करनी पूरा देश देख रहा है। इनका चेहरा राष्ट्रभक्ति का मुखड़ा है, लेकिन ये अपनी नीति, अपनी पॉलिसी चलाना चाहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक इन्हीं का मंत्री विजय शाह अगर इस प्रकार से अपमान करता है, तो क्या मोदी जी से ये जानना चाहता हूं, क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सेना से बड़े हो गए? क्या आपकी पार्टी सेना से बड़ी हो गई? तो मैं समझता हूं कि ये बातें बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मोदी जी, तो जीरो टॉलरेंस आ रहे 31 को जानकारी मिली है। तो क्या आने के पहले क्या ये जीरो टॉलरेंस रहेगा मध्य प्रदेश में, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे सेना के अपमान के खिलाफ हो? तो मैं समझता हूं कि इसमें बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। और अगर अभी मुझे जानकारी मिली है कि एसआईटी हो या अधिकारी हो, वहां के कुछ थाना प्रभारी हो, महू के आसपास के जो भी इस क्षेत्र में केस हुआ है, ये लोग सब बयान पलटाने में लगे हुए। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से विजय शाह को बचाना चाहती। तो देश के अंदर अगर सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट अगर इस मामले में संज्ञान लेता है और उसके बावजूद भी, एसआईटी के बावजूद भी अगर इस प्रकार से कागजों के अंदर हेरफेर किया जा रहा, तो सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय को आंख दिखाने जैसा है, मैं समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो विपक्ष हम साथ खड़ा था, हमने देखा, जनता भी साथ थी। लेकिन जब सीज फायर की बात हुई तो आपने तमाम तरीके की बातें कही, क्या कहेंगे इसको? देखिए, निश्चित तौर से बात है कि सीज फायर को लेके पूरी जन भावना, देश की भावना जानती है कि किस प्रकार से देश नहीं चाहता था। मैं समझता हूं कि युद्ध विराम, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर युद्ध विराम कराया है तो अमेरिका का कारण करा है, क्या कारण है? और कांग्रेस अगर इससे सवाल पूछ रही है तो जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर से एक विपक्ष के नाते प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र सरकार से सवाल हम 1000 बार पूछेंगे। हम सेना का अपमान नहीं कर रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं एक कदम कि अगर इस सेना को, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार छूट देती
तो पाक अधिकृत कश्मीर आज देश का हिस्सा होता, लेकिन उस पर चुप क्यों बैठे हैं लोग? ऐसे तो बात करते, आरएसएस बात करती है, अखंड भारत की बात करती है, बड़े नक्शे दिखाती है शिशु मंदिर के अंदर के, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर भूटान से लेकर सब देश हमारा। तो एक पाक अधिकृत कश्मीर को आप नहीं ले पा रहे हो और युद्ध विराम कर रहे हो अमेरिका कहने पे। वही अमेरिका जो एक पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस पे एक बार देश के अंदर जन भावना को लेके मोदी जी को एक चर्चा कराना चाहिए, एक वोट कराना चाहिए। मोदी जी स्पष्ट हो जाएगा कि देश की भावना क्या है। आप लगातार एक सवाल उठाते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है जहां पर भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार को तो जनता ने चुना है, तो इसको रिमोट कंट्रोल कहना कितना सही है? देखिए, निश्चित तौर से जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सरकार कई घोषणाएं करती है। आपने घोषणा करी लाडली बहना को 3,000 रुपए देने की। तो आज क्या मोदी जी बताया महिलाओं के लिए आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो क्या 3,000 रुपए बहनों को मिला? क्या आपने गैस सिलेंडर की योजना चालू की थी 450 रुपए सिलेंडर को लेके, जिसपे केंद्र सरकार हो चाहे बीजेपी की यहां की सरकार हो चुप है, जीरो टॉलरेंस की बात करते, लेकिन जीरो क्या 1000 गुना इसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन मोदी कभी बोलते नहीं। नमामि गंगे योजना को लेकर हाल ही में एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूं कि 2014 में की बात है कि जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ये पहली फाइल 25,000 करोड़ की फाइल साइन की थी गंगा सफाई को लेकर। पूरा देश जानता, गंगा जाते हैं सब लोग स्नान करने। तो मैं समझता हूं कि क्या स्थिति है, क्या गंदगी है, 25,000 करोड़ रुपए कहां गए, किनको ठेके मिले, कौन लोग थे, उनका आपकी पार्टी से क्या नाता था, इस पे बिल्कुल तत्काल होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुओं की बात करते हो लेकिन मां गंगा को भूल जाते हो। उमंग जी, भीतर खाने में ऐसी बात भी चलती है कि जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो उमंग जी कई जगह नहीं दिखते हैं। क्या पार्टी में मतभेद चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी पार्टी की मीटिंग होती है उसमें रहता हूं। अगर मैं भोपाल में हूं तो निश्चित तौर से जाता हूं, अगर नहीं है तो मैं जूम पे रहता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये बातें सिर्फ एक अफवाह है और मीडिया की तरफ से या जो विरोधी है वो बात करते हैं, लेकिन मेरे को जो काम है जवाबदारी के साथ मैं उसको कर रहा हूं। मैं समझता हूं एज अ नेता प्रतिपक्ष जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर जो हाल ही में लव जिहाद के मामले चल रहे हैं उसमें बेटियां बहुत कुछ चाह रही है कि उमंग जी भी कुछ कहें, आगे आए, बोले। देखिए, मैं समझता हूं कि मुद्दों को भटकाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अगर किसी बहन के साथ, महिला के साथ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे, चाहे शिक्षक संस्थानों में, तो मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, तत्काल उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और मैं लगता है कि बीजेपी कभी कार्रवाई नहीं करती है। आप इनके सांसद थे जिन्होंने हरियाणा की हमारी बहनें, उनका जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन ब्रजभूषण पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं करती है। 31 मई को मोदी जी भी आ रहे हैं, महिला सम्मेलन है, और आप जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी महिलाओं के लिए, जो मैंने कहा कि चाहे गैस सिलेंडर को लेके, लाडली बहना को लेके क्या रियायत क्या मिलेगा, वो मैं तो लगता है कि मोदी जी अपनी बात के जाएंगे, लेकिन प्रदेश की महिलाओं की मन की बात नहीं सुन पाएंगे। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश रहा है, हमने देखा, और आप अब मूंग की फसल पर भी बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, एमएसपी की बात करें, पर सरकार कह रही है कि इस बार का बजट हमने 4 लाख करोड़ दिया है और उसमें हमने किसान, अन्नदाता, महिला सभी को रखा है सामने। फिर आप हमेशा ये बात क्यों कहते हैं? किसान अभी बजट की बात करते हैं तो कर्ज से लेकर सरकार चला रहे हैं और कर्ज लेके घी पी रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, वो किसान को घी नहीं पिलाना चाहते, किसान की फसल, मूंग की फसल नहीं खरीदना चाहते। आज बारिश का समय है, मौसम जिस प्रकार से बेपरवाह हो गया है और किसान परेशान है, तो तत्काल मैं समझता हूं कि मूंग की फसल को लेके एमएसपी की घोषणा करना चाहिए, खरीदी होना चाहिए। और इनका, मैं तो यही भी कहना चाहता हूं, जिनका किसान संघ हमेशा किसानों के पास वोट मांगने चला जाता है, अभी कहां है वो? क्यों नहीं किसानों की बात कर रहा है? क्यों आपकी सरकार से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो? तत्काल
16 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से खरीदी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि सरकार 4 लाख करोड़ के बजट की बात कर रही है, तो लेकिन किसान को दो ना, अगर पैसा है 4 लाख करोड़ तो क्यों नहीं किसान को आप दे रहे हो? एमएसपी क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन आप चालू कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे किसान के साथ, मध्य प्रदेश किसानों के साथ वादा खिलाफी है। बस एक दो सवाल के साथ मैं खत्म करूंगी। इतने अच्छे राजनेता जो आप बने हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैं पढ़ रही थी आपकी बुआ का आपको बड़ा सहयोग मिला है। कुछ ऐसे वाक्य आप दर्शकों को सुनाए जो एक बार। देखिए, मैं समझता हूं कि आदरणीय जमुना देवी जी एक समाज सेवी के रूप में रही है, और मैंने उनसे एक चीज सीखी है कि आप जिस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो इस क्षेत्र में आप समाज सेवा करने आए हो। अब अगर आप विधायक बनने, मंत्री बनने के बाद अगर तालाब लाते हो, सड़क लाते हो, बिजली लाते हो, अस्पताल लाते हो, स्कूल लाते हो, किसी की मदद करते हो, तो ये समाज सेवा, ये राजनीति थी। राजनीति सिर्फ 15 दिन की होती जब चुनाव लड़ते हो। जब सरकार बनती है 15 दिन की, जब आपकी चुनाव राजनीति होती है, तो मैं समझता हूं कि बाकी 15 दिन 5 साल में निकाल लो तो जनसेवा है। तो ये मैंने माननीय जमुना देवी जी से सीखी है, और इसी बात का मैं हमेशा अनुसरण करता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब आगे किसी रणनीति पर काम करेगी और क्या प्लान है आपका? मास्टर प्लान? हम लोग एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ है प्रदेश के अंदर, और मैं समझता हूं कि हम संगठनात्मक रूप से हमको किस प्रकार से एक मजबूत करना है, उस पर मजबूती में प्रदेश अध्यक्ष हमारे हरीश चौधरी जी, प्रभारी, सब लोग, हम लोग लगे हुए हैं, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के लोग, पदाधिकारी। तो निश्चित तौर से कांग्रेस का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग सिंघार जी, आपका कीमती समय देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।